हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए, एकदम बेस्ट एंड बेस्ट हो गए। हाँ, आपको मेरा कैसा है वीडियो लगा गाइस, वो मुझे बताइए प्लीज़। शेयर कमेंट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, आपको कमेंट भी कीजिए, आपका मेरा वीडियो कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं करके। हाँ, मेरा ये वीडियो आपने कल तो देखा होगा। कल मैं अपने जीवन की जो भी कहानी थी वो बता रही थी, कैसे मेरा बचपन गुजरा कैसे नहीं गुजरा वो सब। ऐसे यही है गाइस कि मेरे माँ ने 13 साल में ही मेरी शादी पक्की की थी। हाँ, मेरे नानी नानी नाना तो यहाँ पे नहीं रहते थे, मतलब गांव में। और स्कूल में जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी 2 महीने के लिए, मैं गाँव ही जाती थी 2 महीने के लिए। ऐसे मतलब मेरे नाना नानी यहाँ पे नहीं रखते थे, मुझे बोलते थे गांव पे आ जा। ऐसे तो गांव में जाती थी, 1 डेढ़ महीना रुकती थी वहाँ पे। वहाँ पे मेरे नाना जी ने ये किया, मतलब उनके जो रिश्तेदार थे, उनके मौसी के लड़के, उनके उनके साथ मेरी शादी पक्की करवाई। ऐसे शादी पक्की करवाई तो मैं तो कुछ समझ नहीं सकती थी, कुछ नहीं। मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूँ करके। शादी तोड़ मुझे नहीं करने की थी गाइस, शादी नहीं करने की थी। लेकिन ना भी तो ना कह सकती थी माँ नाना जी को, ना भी बोल नहीं सकती थी। तो फिर मैं मतलब जब भी छुट्टी रहती थी तो ये लोग मेरे मतलब मेरे नाना नानी उनके गांव लेके जाते, या मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ देते थे मुझे। ऐसे तो फिर मम्मी पापा मतलब कमाने के लिए अपना जो ये है लोनावला, वहाँ ईंट भट्टी के ऊपर काम करते थे। तो फिर उनके मम्मी पापा के साथ ही ईंट भट्टी के ऊपर मैं काम करती थी। ईंट भट्टी पे उनके साथ मैं दिन भर रहती थी, काम करती थी, ईंटें बनाती थी, ईंटें थापती थी, दिन भर उनके साथ ही रहती थी मतलब। ऐसे फिर घर पे जाने के बाद फिर से घर का काम, मम्मी मुझे मेरी माँ बोलती थी घर का काम करो, बर्तन घिसो, खाना बनाओ, ये करो वो करो। फिर उधर भी जाके मेरा वही काम रहता था, नहीं काम करेंगे तो मेरी माँ बहुत मारती थी मुझे। हाँ, बहुत मारती थी। वो काम से आने के बाद काम हुआ नहीं दिखा उसको, मतलब दिन भर वो पानी भरो या फिर खाना बनाओ, क्या जो काम पड़ा रहेगा वो मुझे करना पड़ता था। मेरा भाई तो छोटा था, उसको तो मतलब कभी कुछ मेरी माँ नहीं बोलती थी, कभी नहीं। पहले से ही मेरी माँ का मेरा भाई लाडला ही था, मतलब क्योंकि वो उसके पास रहता था, मैं उसके पास नहीं रहती थी। मेरे माँ का पहले से ही भाई लाडला ही था। ऐसे कभी भी जो भी मांगेगा वो तुरंत देती थी मेरी माँ उसको। हाँ, लेकिन मैं तो नहीं मांग सकती थी माँ से कुछ भी, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे पापा बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा ने आज तक कभी मुझे नाम से तलक नहीं बुलाया था, वो मुझे दीदी करके ही बोलते थे। उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं लिया, कभी नहीं। 5 उंगली भी कभी नहीं लगाई मेरे पापा ने। बहुत अच्छे थे मेरे पापा, बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद जून के महीने में मैं फिर से, मेरे नाना जी मुझे लेने आए, मैं फिर से बम्बई आ गई। हाँ, बम्बई आ गई। फिर मैंने वो मतलब मेरे नाना जी का मौसी का लड़का था, मेरे नाना जी का मौसी का लड़का। मैंने सोचा अरे ये तो मेरे नाना जी का मौसी का लड़का है, तो ये तो मेरा भी नाना ही हुआ मतलब। हाँ, और फिर बम्बई आ गई, फिर सहेली ने वगैरह वगैरह बोला अरे तू ये क्या, ये बुढ़े से तू शादी करेगी। मैं 13 साल की, वो 25 साल का था मतलब। हाँ, मेरे सहेली मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह थी, उन्होंने कहा अरे तू ये बुढ़े से शादी करेगी क्या, ऐसे वैसे। तो फिर मुझे तो गाइस नहीं शादी करने की थी, मुझे पढ़ने का था, पढ़ने का था मुझे। लेकिन ये लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया पढ़ने के लिए भी। इन्होंने कहा अभी इतना दिन हुआ है तू गई नहीं स्कूल, मतलब 1 डेढ़ महीना हुआ था मैं स्कूल ही नहीं गई थी।
हाँ, स्कूल ही नहीं गई थी। तो फिर मैंने मेरे नाना जी को चिट्ठी लिखी कि आप मेरी शादी करवा दोगे तो मैं मेरी जान दूंगी करके। हाँ, ऐसे। हाँ, जान दूंगी करके ऐसे मैंने चिट्ठी लिखी। आप जबरदस्ती मेरे से शादी करवाओगे तो मैं कुएं में गिर के मेरी जान देगी या मैं खुद को फांसी लगा लूंगी करके। ऐसे मैंने मेरे नाना जी को चिट्ठी लिखी। तो फिर मेरे नाना जी वगैरह डर गए, मेरे नानी वगैरह भी। फिर मेरी नानी बोली कि नहीं बाबा, लड़की तो ये बोल रही है तो कैसे उसकी शादी करवा दे, सच में कभी उसने ऐसे करवा लिया तो क्या करेंगे। तो फिर मेरी जो होने वाले ससुर थे मेरे, वो बोल रहे थे अरे कुछ नहीं करेगी वो, शादी तो करवा लो, कुछ नहीं कर सकती वो, मतलब है खाली धमकी दे रही है, क्योंकि उसको शादी नहीं करने की थी। तो फिर मेरे नानी ने कहा नहीं करके नहीं करवानी, आप आज जो रास्ते से आए हो वही रास्ते से वापस चले जाओ, नहीं हमको शादी वगैरह उसकी कुछ करवानी। ऐसा सब कुछ मेरे साथ हुआ ऐसे। तो अभी जैसे तैसे 4 या 5 साल गुजरे, तो भी मेरी माँ को ऐसे ही लग रहा था मैं मतलब बड़ी हो गई। हाँ, 17 साल की हो गई। 17 साल की हो गई तो मम्मी को मेरे टेंशन आया, अरे अभी 17 साल की हो गई, इसकी शादी करवानी चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर मुझे देखने के लिए हमारे एरिया के एक ये थे, मतलब पहचान वाली मौसी थी, उन्होंने बात चलाई थी मेरी शादी के बारे में कि मेरी ऐसी ऐसी लड़की है हमारी बाजू की, बहुत अच्छी लड़की है, ऐसे वैसे सब बात चलाई थी। उन्होंने बोल के रखा था। और उसी दिन मुझे देखने के लिए भी मेरे जो अभी फिलहाल मेरे जो पति है वो आए थे मुझे देखने के लिए, मतलब देख के चले गए। दोपहर का जो भी ये था देखने का प्रोग्राम हो चुका, वो देखने का वगैरह प्रोग्राम वगैरह, उसमें भी मेरे सास को पता नहीं मैं पसंद नहीं आई ऐसे, क्योंकि मेरे पति बहुत पढ़े लिखे थे, उनका बीकॉम तलक पढ़ाई हुआ था। हाँ, तो फिर सास ने कहा कि नहीं बाबा तू तो, मतलब मेरे देवर भी थे छोटे, वो कम पढ़े लिखे थे। तो मेरी सास बोली कि नहीं बाबा तू तो बहुत कम पढ़ी लिखी है, मेरा बेटा तो बीकॉम तलक पढ़ा लिखा है करके ऐसे। तो फिर अब मेरी सास बोली 2-3 दिन के बाद जो भी हमारा फैसला रहेगा, 2-3 दिन के बाद आपको बताते हैं हम लोग। तो हमने भी कहा ठीक है चलेगा करके ऐसे। तो 2-3 दिन के बाद जो मौसी थी मुझे जो इनको हमारे घर पे लेके आई, तो 2-3 दिन बाद वो मौसी आई हमारे घर पे। तो वो मौसी बोली बाबा मैं वो दूसरे उसके भाई की गारंटी नहीं दे सकती, मैं वो लड़की की गारंटी दे सकती हूँ लेकिन उसके दूसरे भाई की गारंटी नहीं दे सकती ऐसे। मेरी मतलब 2 दिन के बाद फिर आ गई सास भी मेरी ऐसे, सास भी आ गई। और फिर हमारी मतलब जो भी बातचीत शादी का जो लेना देना ये वो, तो मेरी सास तभी बोल रही थी कि नहीं तू मेरे मतलब लड़के को, मेरा लड़का बोल रहा है मुझे तू ही पसंद है करके, इससे शादी करने की, मुझे नहीं करवानी दूसरे लड़के के साथ शादी ऐसे। तो ये ऐसे मेरी शादी तय हुई। शादी तय हुई, फिर शादी की बातचीत वगैरह 1 महीने में मेरी मंगनी पक्की हो गई। 1 महीने के बाद 2 महीने का बाद मेरी शादी वगैरह ये वो सब हो, मतलब शादी की तैयारी वगैरह चलने लगी। 2